तो मैंने स्टार्ट किया है फॉरेक्स ट्रेडिंग का बेसिक टू एडवांस कोर्स, जिसको अगर आप अच्छे से लर्न करते हो तो ऐसे कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट भी आपके लिए इजी हो जाएंगे, जिसके बाद आप भी इजीली इस टाइप के हाई आरआर वाले ट्रेड कैप्चर कर पाओगे। मतलब छोटा रिस्क बड़े तो इस कोर्स का है आज हमारा लेक्चर नंबर 4, जिसमें हम डेली बायर्स का सबसे ज्यादा हाई एक्यूरेसी वाला कॉन्सेप्ट लर्न करने वाले हैं। इसका मतलब एकदम सिंपल है, अगर आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से लर्न कर लेते हो तो मार्केट को एनालाइज करने के लिए 50% लर्निंग आपने जो है ले ली है। आप जो है ये मान के चल सकते हो डेली बायर्स होता क्या है, ये मैंने लेक्चर नंबर 3 में अच्छे से डिटेल में एकदम इजी लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन कर दिया है। और साथ ही मैं बोनस में इस सेटअप के कुछ पॉइंट्स ऐसे बताने वाला हूं जिसको अगर आप अच्छे से लर्न कर लेते हो तो उसके बाद इस सेटअप की एक्यूरेसी और भी ज्यादा हाई हो जाती है। और इन पॉइंट को मैंने फाइंड किया है 1000 से भी ज्यादा ट्रेड को ऑब्जर्व करने के बाद। और बैक टेस्टेड डाटा की पीडीएफ भी आपको जो है मैं देने वाला हूं, साथ ही में उसमें इस लेक्चर के नोट्स भी होने वाले हैं, वो भी फ्री में। तो इसी बात पे चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर से करके रखना। वीडियो पसंद आ रही हो तो जरूर से लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। चलो लेक्चर जो है शुरू करो। तो लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू देता हूँ। सबसे पहले जो हमारे बायर्स क्या होते हैं, सारी चीजें देखने के बाद कंटिन्यू, रिवर्सल, बेरिस, बुलिस, ये सब देखने के बाद उसके बाद हम चलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक जो कि है नोट्स एंड बैक टेस्टेड डाटा। उसके बाद हम देखेंगे एक्यूरेसी कैसी है इस सेटअप की, और उसको हम कुछ सीक्रेट पॉइंट की हेल्प से जो है इंक्रीज भी कर देंगे। उसके बाद जो हम अपना आउटरो जो है देखने वाले हैं। अब ये टाइप्स ऑफ बायर्स क्या होते हैं, कंटिन्यू, रिवर्सल, इंडिसेंट, ये मैंने पिछले लेक्चर में बताया, इसमें बता दिया। इसको हम कैसे फाइंड करने वाले हैं, 3 कैंडल सेटअप की हेल्प से, जो कि मैंने प्रीवियस वाले लेक्चर में कंप्लीट जो है कर दिया है। आज हम देखने वाले हैं स्वीप सेटअप के बारे में, और नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे ERL एंड IRL के बारे में। तो पहले हम देख लेते हैं सबसे पहला टॉपिक जो है कंटिन्यू बुलिश। अभी कंटिन्यू क्या होता है ये मैंने प्रीवियस वाले लेक्चर में बताया था, इसमें भी बता देता हूँ। मार्केट अगर हमारा अप में जा रहा है तो क्या है, हम अप साइड के ही अपनी डायरेक्शन जो है क्लियर करके चलते हैं, वो हो जाता है हमारा कंटिन्यू। और बुलिश की बात कर रहे हैं तो मतलब कि मार्केट जो है ऊपर की साइड जाने वाला है। तो सिंपली आपको जो है इसको हायर टाइम फ्रेम पे देखना होता है, जैसे कि डेली टाइम फ्रेम हो गया, और वीकली टाइम फ्रेम हो गया, और मंथली टाइम फ्रेम हो गया। आपको एक चीज ऑब्जर्व करनी है कि मार्केट में जो हमारी कैंडल है डेली की, जैसे कि हम बात कर लेते हैं, अगर हमारी डेली की कैंडल प्रीवियस कैंडल के ऊपर क्लोज कर देती है अपनी बॉडी, ठीक है, अगर प्रीवियस वाली कैंडल के ऊपर अपनी बॉडी क्लोज कर देती है तो नेक्स्ट जो हमारे टारगेट होने वाले हैं, नेक्स्ट बायर्स यहाँ तक के हमारे डन हो जाएंगे, ठीक है। और अगर मार्केट क्या करता है, यहाँ पे ओपन होता है और इसके ऊपर निकल के डन करके बायर्स उसके ऊपर ही बॉडी क्लोज कर देता है, तो फिर से जो हमारे नेक्स्ट डे के बायर्स होने वाले हैं वो यहाँ तक होने वाले हैं। सेम इसको हम फिर से रिपीट कर सकते हैं। अगर नेक्स्ट डे भी हमारा सेम चीज होती है, मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ और इसके ऊपर जो अपनी बॉडी क्लोज कर दी, तो नेक्स्ट डे के जो हमारे बायर्स है वो यहाँ तक हमारे डन हो जाएंगे। सेम वीकली पे भी यही सारी कंडीशन जो है अप्लाई होने वाली है। इसके हाई तक बायर्स अगर इसके ऊपर बॉडी क्लोज होती है तो, और इसके हाई तक बायर्स अगर इसके ऊपर बॉडी क्लोज होती है तो। ये तो सिंपली एक बेसिक है, लेकिन इसको एडवांस आप तभी समझ पाओगे जब आप इस लेक्चर को पूरा देखोगे। अगर आप पॉइंट्स और ज़्यादा इसमें इंक्लूड नहीं करोगे तो इसकी एक्यूरेसी कितनी होती है वो भी आपको जो पता चल जाएगा, ठीक है। और इसके ऊपर बॉडी क्लोज कर दिया तो हमारे जो बायर्स होने वाले हैं सेम इसके हाई तक रहने वाले, एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट चीज इसके पीछे क्या है वो देख लेते हैं। तो इसके पीछे आपको जो है एक चीज दिखाई दे रही है, वो क्या है आप देख सकते हो, एक क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन एकदम सिंपल है कि आपको जो है सेटअप 1 दिया गया है लेफ्ट साइड में, सेटअप 2 दिया गया है राइट साइड में। ये बेसिकली जो हमारा क्वेश्चन है ये है लेक्चर नंबर 3 का। अगर आपने लेक्चर नंबर 3 देखा है तो जस्ट आपको इस दोनों सेटअप को देख के ये बताना है कि कौन सा इनमें इनवैलिड है और कौन सा इनमें वैलिड है। जस्ट कमेंट करो इनवैलिड और वैलिड, सेटअप 1 इनवैलिड और सेटअप 2 वैलिड, ये जो है सिंपली आप जो है कमेंट कर दो। सेम ही चीज जो है हमारी बेरिस में भी अप्लाई होती है। आप देख सकते हो डेली टाइम फ्रेम लेफ्ट साइड में, मिडल में वीकली टाइम फ्रेम और राइट में मंथली टाइम फ्रेम। अगर मार्केट में बॉडी प्रीवियस वाली कैंडल के नीचे क्लोज होती है तो हमारे टारगेट रहेंगे इस साइड के नेक्स्ट डे के लिए, और फिर से इसके नीचे क्लोज देती है तो टारगेट रहेंगे इस साइड के, और फिर से इसके नीचे क्लोज देती है तो यहाँ तक हमारे टारगेट रहने वाले हैं। सेम वीकली के लिए भी और सेम मंथली के लिए भी। अब ये तो मैंने आपको जस्ट यहाँ पे पैटर्न की हेल्प से, फिर ड्राइंग की हेल्प से बता दिया। अब हम कुछ एग्जाम्पल भी देखना चाहेंगे, तो जस्ट एग्जांपल आप जो यहाँ पे देख सकते हो, गोल्ड का चार्ट है, 1 डे का टाइम फ्रेम आप जो है लेफ्ट में देख ही सकते हो। पहले हम बुलिश के लिए देख लेते हैं। आप बुलिश में यहाँ पे देखोगे तो मार्केट में क्या कर रहा है, इसके ऊपर प्रीवियस वाली जो कैंडल है इसके ऊपर बॉडी क्लोज की तो हमारे नेक्स्ट डे के टारगेट यहाँ पे देखो इस कैंडल ने डन कर दिए। फिर से इसके अप साइड में बॉडी क्लोज हुई तो हमारे नेक्स्ट डे के टारगेट कहाँ तक रहने वाले हैं, जस्ट यहाँ तक के। फिर से इसके ऊपर बॉडी क्लोज हुई तो हमारे नेक्स्ट डे के टारगेट
यहाँ तक के। इसके ऊपर फिर से बॉडी क्लोज हुई तो नेक्स्ट डे के टारगेट यहाँ तक के। इसके ऊपर फिर से बॉडी क्लोज हुई तो मार्केट के जो टारगेट है वो है यहाँ तक। लेकिन नेक्स्ट जो कैंडल है इसकी बॉडी इसके ऊपर जो है क्लोजिंग नहीं दे पाई, इसकी जो बॉडी है इसके नीचे आके क्लोजिंग दी है। तो नेक्स्ट डे के टारगेट हमारे जस्ट इसके लो के रहने वाले हैं। फिर से आप देख सकते हो इसके नीचे क्लोजिंग नहीं देके इसके अपोजिट में ऊपर जाके क्लोजिंग दी है। तो नेक्स्ट डे के टारगेट हमारे कुछ यहाँ तक रहने वाले हैं। फिर से इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दी, कहाँ पे क्लोजिंग दी है, इसके नीचे क्लोजिंग दी है। नेक्स्ट डे के टारगेट कुछ यहाँ पे, इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दी, इसके ऊपर क्लोजिंग दी है। तो नेक्स्ट डे के टारगेट कुछ यहाँ पे। फिर से इसके नीचे क्लोजिंग दी, आप देख सकते हो शायद, हाँ इसने इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दी है, ठीक है। ये एक आप इसको एसएल भी कंसिडर कर सकते हो, इतने सारे में एक एसएल तो जाएगा ही। फिर से इसके ऊपर क्लोजिंग दी, यहाँ पे टारगेट, ठीक है। इसके नीचे क्लोजिंग दी, टारगेट, इसके नीचे ही क्लोजिंग दी तो यहाँ पे हमारे टारगेट डन। इसके बाद इसके नीचे क्लोजिंग दी, टारगेट, उसके बाद इसके ऊपर क्लोजिंग दी, टारगेट। अब यहाँ पे फिर से आपको एक स्लाइडर दिख रहा होगा, यहाँ पे एक बॉक्स है, तो यहाँ पे एक लिखा है केबीसी का क्वेश्चन है कि स्टॉक मार्केट वर्सेस फॉरेक्स मार्केट का पर डे का वॉल्यूम आपको जो है गैस करना है। तो जिसको भी अगर अंदाजा है थोड़ा बहुत कि कितना वॉल्यूम रहने वाला है स्टॉक मार्केट में और फॉरेक्स मार्केट में पर डे के अकॉर्डिंग, तो जल्दी से जल्द कमेंट करो और वो कितना है ये भी कमेंट करना। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक जो है कि रिवर्सल बुलिश, मतलब कि मार्केट चल रहा है अप साइड में, वो डाउन साइड में कन्वर्ट हो गया, या फिर वो डाउन साइड में चल रहा है अप साइड में कन्वर्ट हो गया। वो कैसे होता है, कैसे आपको पता चलता है, जस्ट आपको 3 टाइम फ्रेम बता सकते हैं। हाई टाइम फ्रेम बेसिकली आप जो है इसको बोल सकते हो। सबसे पहला डेली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम और जो है मंथली टाइम फ्रेम। मैं काफ़ी समय से इन सारी चीज़ों को यूज़ कर रहा हूँ, तो मेरे को काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस भी हो चुका है। तो कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी आपको जो है पता चलने वाले हैं वीडियो में आगे, तो वीडियो में बने रहो। वीडियो पसंद आ रही है तो जरूर से लाइक करते रहो। तो जस्ट आपको एक ही चीज़ ऑब्जर्व करनी है कि हम पहले बुलिश की बात कर रहे हैं, तो मार्केट जो अपसाइड कैसे जाएगा अगर वो डाउन साइड में चल रहा है। तो सपोज करते हैं ये हमारी बेरिश की कैंडल है और ये हमारी बुलिश की कैंडल, तो दोनों के लिए सेम ही चीज़ है कि पहली कैंडल मैटर नहीं करती किस कलर की है। जस्ट आपको एक चीज़ ऑब्जर्व करनी है कि जो हमारा कैंडल का लो रहेगा, अगर मार्केट यहाँ पे ओपन होके नीचे गया लेकिन वहां पे सस्टेन नहीं कर पाया और बॉडी हमारी कुछ यहाँ पे जो है क्लोज कर दी, इस अकॉर्डिंग मार्केट हमारे रिवर्स हो जाएगा और जो हमारे नेक्स्ट डे के टारगेट है वो कुछ यहाँ तक हमारे रहने वाले हैं। सेम ग्रीन कैंडल है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर मार्केट इसके लो के नीचे जाता है एक वीक बना के क्या है यहाँ पे आके ऊपर क्लोजिंग कर देता है, तो सेम वही फिर से यहाँ तक हमारे टारगेट रहने वाले हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे जाएं तो भी यही सीन है और मंथली पे जाएं तब भी यही सीन है। बस आपको एक चीज ऑब्जर्व करनी है कि वो प्रीवियस जो कैंडल आएगी उसका लो को ग्रैब करे और क्लोजिंग ऊपर आके कर दे। सेम मंथली पे भी लो को ग्रैब करे और क्लोजिंग ऊपर आके कर दे, और लो को ग्रैब करे क्लोजिंग ऊपर आगे कर दे। कैंडल का कलर कौन सा ये मैटर नहीं करता। यहाँ पे फिर से आपको एक रेड बॉक्स है, इसको हम हटा देते हैं। तो ये भी हमारा केबीसी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन एकदम सिंपल है, जस्ट आपको 2 सेटअप दिए गए हैं, सेटअप नंबर 1 और सेटअप नंबर 2। इससे प्रीवियस वाले जो हमारा लेक्चर है उसकी बात नहीं करें, इसी लेक्चर में मैंने जस्ट प्रीवियस में 2 से 3 मिनट पहले ही आपको बताया कंटिन्यू वर्सेस रिवर्सल, ठीक है। कंटिन्यू भी बताएं और रिवर्सल भी बताएं। आपको जस्ट इनमें से फाइंड करना है कौन सा हमारा सेटअप रिवर्सल का है और कौन सा हमारा कंटिन्यू का है। जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताओ। अब जैसे कि बुलिश में हमारा क्या था कि मार्केट जो ऊपर जाता है, जस्ट बेरिश में एकदम इसका रिवर्स कर दो, सिंपल वही सारी सेम चीज है। डेली टाइम फ्रेम है, वीकली टाइम फ्रेम है, मंथली टाइम फ्रेम है, ठीक है। कैंडल फर्स्ट जो होगी उसका कलर मैटर नहीं करता, चाहे वो ग्रीन हो चाहे वो रेड हो। जस्ट आपको एक चीज ऑब्जर्व करनी है कि उसका हाई जो है डे की कैंडल होगी, उसका हाई अगर मार्केट जाता है ऊपर लेकिन ऊपर सस्टेन ना करके नीचे आके क्लोजिंग कर देता है, तो नेक्स्ट डे के टारगेट हमारे कहाँ तक रहेंगे, यहाँ तक। सेम रेड कलर में भी है कि इसके ऊपर जाता है लेकिन क्लोजिंग नीचे आके कर देता है, तो हमारे टारगेट इसके लो के। वीकली मंथली सेम यही चीज है, इसके लो के टारगेट, इसके लो के टारगेट, इसके लो के टारगेट और इसके लो के टारगेट। अब सबसे ज्यादा मेन चीज की बात कर लेते हैं जो कि लेक्चर नोट्स एंड बैक टेस्टेड डाटा। अगर आपको इस लेक्चर के जो है नोट चाहिए और जो मैंने इस डाटा को बैक टेस्ट किया है, ये सारी स्ट्रेटजी को या फिर इस सेटअप को जो है बैक टेस्ट किया है टाइम फ्रेम पे, मंथली पे, डेली पे और 4 आवर जिस पे भी क्या है, वो सारा का सारा आपको एक पीडीएफ की फॉर्म में मिल जाएगा। लेकिन उस पीडीएफ पे एक पासवर्ड लगा होगा। पासवर्ड एकदम सिंपल है, आपको टाइप करना है LEGIT लेजिट, और आप जो है P बड़ा ART4 लेजिट पार्ट 4 आप जो है इस तरह कमेंट कर देना या फिर पासवर्ड डाल देना, आपको वो पीडीएफ जो है ओपन हो जाएगी। अब बात करते हैं वो आपको पीडीएफ मिलेगी कहाँ पे। जस्ट डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक देखने को मिलेगा मेरे टेलीग्राम का,
तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पे क्या है, मैं सारी ट्रेड वगैरह पोस्ट करता रहता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक आज ट्रेड ली थी, आप जो है देख सकते हो, गोल्ड में ट्रेड ली थी 1 मिनट का टाइम फ्रेम में। एसएल टारगेट आप जो है देख सकते हो कितने छोटा एसएल था, कितना बड़े टारगेट हमने कैप्चर की। अब ये सिर्फ मैंने यहाँ पे टूल लगा के जो है यहाँ पे क्लिक करके जो है नहीं बताया, ट्रेड जो लिया था यहाँ पे आप जो है डिटेल वगैरह भी देख सकते हो। ठीक है, सारी चीजें मैंने बताई है टुडे गोल्डन। तो यहाँ पे मैं निफ्टी, बैंक निफ्टी सारी एनालिसिस वगैरह जो है आपके लिए अपलोड करते रहता हूँ। तो टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना और यहीं पे आपको जो है वो पीडीएफ भी देखने को मिलेगी। पीडीएफ कैसे देखने को मिलेगी, जस्ट आपको सर्च बॉक्स में जाना है और टाइप कर लेना है फॉरेक्स ट्रेडिंग। ठीक है, फॉरेक्स ट्रेडिंग जैसे ही आप सर्च करोगे यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। फॉरेक्स ट्रेडिंग पार्ट 3 की पीडीएफ भी मैंने यहाँ पे अपलोड करके रख दी है, तो आपको वो मिलेगी पार्ट 4 के नाम से। आपको सर्च करना है फॉरेक्स ट्रेडिंग पार्ट 4, आपको वो पीडीएफ देखने को मिल जाएगी। उस पर जो पासवर्ड होगा वो मैं ऑलरेडी आपको जो है यहाँ पे साइड में बता चुका हूँ। अब रिवर्सल ट्रेडिंग के कुछ एग्जांपल भी देख सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, मार्केट क्या है हमारा अप ट्रेंड में जा रहा था, अप ट्रेंड में जा रहा था, अप ट्रेंड में जा रहा था। यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट जो क्या करता है, इसके हाई की लिक्विडिटी को ग्रैब करता है। ठीक है, लिक्विडिटी वगैरह क्या होती है आपको आने वाले पार्ट्स में इजीली पता चल जाएगा, बस बने रहो। बस आपको इतना समझना है कि इसके हाई को मार्केट जो है ग्रैब करता है। ठीक है, इसको हम स्वीप बोलते हैं। मार्केट ने इसको स्वीप किया और नीचे आके क्लोजिंग कर दी, तो हमारे टारगेट कहाँ तक रहने वाले हैं, जस्ट यहाँ तक। तो इस तरह मार्केट जो अप ट्रेंड में था वो कहाँ है, रिवर्स हो गया यहाँ तक के लिए। सेम फिर से मार्केट जो इस रेड कैंडल से डाउन साइड में आया, लेकिन नेक्स्ट डे क्या देखने को मिला, मार्केट ने इसके लो की लिक्विडिटी देखने को मिली जो कि स्वीप करी। ठीक है, मार्केट ने इसकी लो की लिक्विडिटी स्वीप करी और क्लोजिंग ऊपर कर दी, तो इसलिए हमारे जो टारगेट है नेक्स्ट डे का वो यहाँ तक है। यहाँ पे फिर से हमको रिवर्सल देखने को मिला, मार्केट ऊपर गया था, लेकिन इस बार क्या हुआ कि मार्केट ने इसके हाई की लिक्विडिटी को क्या किया, स्वीप करा, इसके ऊपर गया लेकिन क्लोजिंग नीचे कर दी। तो इसलिए हमारे जो टारगेट है वो कुछ यहाँ तक देखने को मिलेंगे आपको। ठीक है, सेम बात करें और आगे आप जो है देख सकते हो, इसकी लो की लिक्विडिटी ली, ऊपर आके क्लोजिंग कर दी, तो टारगेट एकदम सिंपल आप जो देख सकते हो कहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, इसके हाई तक। इसके हाई की लिक्विडिटी ली लेकिन क्लोजिंग नीचे कर दी, तो फिर से आपको टारगेट यहाँ तक के देखने को मिलेंगे। इसकी लो की लिक्विडिटी ली, क्लोजिंग ऊपर साइड कर दी, तो फिर से यहाँ तक आपको टारगेट देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसके हाई की लिक्विडिटी ली और इसके नीचे क्लोजिंग कर दी, जस्ट इसके लो के टारगेट आपको देखने को मिलेंगे। मैं लिक्विडिटी वगैरह बहुत ही ज़्यादा बोल रहा हूँ। और हाँ, एक बोनस पॉइंट मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ, आगे तो आपको 3 से 4 में बोनस पॉइंट बताने वाला हूँ। बस आपको इतना समझना है, एक और बोनस पॉइंट मैंने उसमें नहीं इंक्लूड किया है, वो मैं यहीं पे बताना चाहूँगा। अगर आपको कुछ ऐसा देखने को मिलता है कि मार्केट जो हमारे प्रीवियस कैंडल जो है, प्रीवियस डे की जो कैंडल है, उसकी हाई की और लो की दोनों की लिक्विडिटी ले लेता है, मतलब कि हाई को भी लो को भी दोनों को स्वीप करके बीच में क्लोजिंग कर देता है, तो उस दिन आपके बायर जो है किसी भी साइड कंफर्म नहीं होते। ना ही आप उस दिन बुलिश साइड के लिए सोचोगे इस सेटअप के अकॉर्डिंग, ना ही आप जो है बेरिश साइड के लिए सोचने वाले हो। यहाँ पे आप देख सकते हो, इसकी लो की लिक्विडिटी मार्केट ने यहाँ पे ले ली है और इसको क्या किया, स्वीप करा, और टारगेट कहाँ तक, यहाँ तक। ठीक है, और यहाँ पे जो मैंने ट्रेड लिया था कुछ इस एरिया से लिया था, इस एरिया से, और जो एग्जिट किया था वो कुछ यहाँ पे किया था। अब हम बात करते हैं इनडिसीजन बायर्स क्या होते हैं। वो तो एकदम सिंपल है, फालतू में मैंने ये जो है टॉपिक इसमें एंड कर दिया है कि जहाँ पे आपको बायर्स के अकॉर्डिंग कोई सेटअप देखने को ना मिले, मतलब कि 3 कैंडल सेटअप कहीं पे नहीं बना हो, उसके अकॉर्डिंग कोई बायर्स हमारे डन ना हो, कैंडल स्वीप के अकॉर्डिंग कोई बायर्स हमारे डन ना हो, या फिर ERL एंड IRL के अकॉर्डिंग हमारे कोई बायर्स डन ना हो, तो वो हो जाएगा हमारा इनडिसीजन बायर्स, मतलब कि हमारे बायर्स का कोई डायरेक्शन यहाँ पे कंफर्म नहीं है। लेकिन ऐसा बहुत ही ज़्यादा कम आपको जो है देखने को मिलेगा कि अगर आपको डेली टाइम फ्रेम पे नहीं मिलेगी तो वीकली पे मिल जाएगी, वीकली पे नहीं मिलेगी तो मंथली पे मिल जाएगी, इस सेटअप के अकॉर्डिंग नहीं मिलेगी तो इसके मिल जाएगी, इसके नहीं मिलेगी तो इसको मिल जाएगी। तो बायर्स तो आपको मैक्सिमम डेज पे देखने को मिल ही जाएंगे, तो उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात तो है नहीं। अब हम चलते हैं सबसे मेन अपने टॉपिक पे, जिसके बिना आप इस सेटअप को नहीं यूज कर सकते, जो कि है इस सेटअप की एक्यूरेसी। आज मैंने आपको सिंपली 2 सेटअप बताए। एक में मैंने आपको बताया कैसे आपको कंटिन्यू साइड जो है जाने हैं, और कैसे आपको मैंने बताया रिवर्सल साइड कैसे आपको जो है जाने को देखने को मिलेगा। तो सिंपली जो हमारी कंटिन्यू साइड की है, ठीक है, जो हम बाय साइड इसके ऊपर बॉडी क्लोज होती है, तो हम वहां तक के टारगेट सिंपली रख लेते हैं, या फिर वहां तक के बायर्स हमारे डन हो जाते हैं। तो इसकी जो एक्यूरेसी है वो थोड़ी हमारी लो देखने को मिलती है इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, रिवर्सल के अकॉर्डिंग थोड़ी लो है, और जो रिवर्सल की एक्यूरेसी है वो हाई है इस कंटिन्यू वाले के अकॉर्डिंग। तो मैं रिवर्सल को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, या फिर इसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करता हूँ। आप जो ये समझ सकते हो,
बाकी अगर आप इसको इंडियन मार्केट की तो यहाँ पे हम बात ही नहीं कर रहे, तो इसको कंटिन्यू वाले को यूज करोगे तो बहुत ही कम एक्यूरेसी है। अब हम बात कर देते हैं इसकी एक्यूरेसी हम जो कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। तो इंक्रीज करने का एकदम सिंपल सा फंडा है कि आपको अगर डाउन साइड में एक लॉजिक समझ सकते हो आप इस तरह कि डाउन साइड में अगर हमको 3 कैंडल फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है और हमको पता है हमारे टारगेट जो है यहाँ तक जाने वाले हैं, जो कि मैंने प्रीवियस वाले लेक्चर में आपको बता ही दिया था कि कहाँ से 3 कैंडल फॉर्मेशन बनता है, कैसे वो वैलिड होता है और कहाँ तक उसके टारगेट रहते हैं। तो आप जो है इस तरह इसके हाई 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 को मार्क करके कंटिन्यू जो है जा सकते हो, क्योंकि हमारा डबल कन्फर्मेशन हो जाएगी कि कंटिन्यू वाला हमारा बैट्स भी डन है और हमारे 3 कैंडल फॉर्मेशन भी बना हुआ है। सेम बेरिश साइड में भी आप जो है इस चीज़ को यूज़ कर सकते हो। अगर हमारा अप साइड में जो है 3 कैंडल फॉर्मेशन बना हुआ है और यहाँ तक हमको टारगेट देखने को मिल रहा है, तो आप इस तरह जो कंटिन्यू जो है यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब रिवर्सल के 2 पॉइंट मैं सिंपली आपको बताना चाहूँगा, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट इसको करने का कोई फ़ायदा है नहीं। सिंपली आप बस 2 पॉइंट को जो है ध्यान में रखना। सबसे पहला पॉइंट तो हमारा यही निकल के आता है कि अगर वो हमारा लो की लिक्विडिटी लेता है, ठीक है, ये रेड ग्रीन कोई सी भी कैंडल हो सकती है, इससे मैटर नहीं करता। इसकी लो की मतलब कि लो को स्वीप करता है, इसके नीचे मार्केट जाता है लेकिन ऊपर क्लोजिंग करता है। बस आपको इस कैंडल को ऑब्जर्व करना है, ये कैंडल हमारी अच्छी बुलिश होनी चाहिए। सेम बेरिश के केस में भी अगर इसके हाई को मार्केट जो है लेता है, इसके ऊपर जाता है लेकिन क्लोजिंग नीचे करता है, तो ये जो हमारी कैंडल है ये हमारी अच्छी बेरिश कैंडल होनी चाहिए। अब बेरिश कैंडल बुलिश कैंडल कैसे पता करते हैं वो मैंने आपको लेक्चर नंबर 2 में बताया है, तो वो भी आप जो है जाके देख सकते हो। तो सेकंड रूल भी मेरे अकॉर्डिंग एकदम सिंपल है कि जब भी आपको इनसाइड कैंडल देखने को मिले, मतलब कि एक बड़ी सपोज करते हैं ग्रीन कैंडल यहाँ पे जो है बनी हुई है और उसके अंदर किसी कैंडल की मार्केट जो है लो को लेता है, ठीक है, भले से वो बुलिश कैंडल बना दे लेकिन उसकी एक्यूरेसी जो है गिर जाती है। ठीक है, तो इसको हम जो अवॉइड करना ही सही समझेंगे। सेम अगर हमारी कोई रेड कलर की या फिर किसी भी कलर की कैंडल बनी हुई है और उसके अंदर कोई हमारी एक और कैंडल है और उसकी हाई की लिक्विडिटी मार्केट लेता है, नीचे क्लोजिंग करता है, चाहे अच्छी कैंडल से करे चाहे वीक से करे, तो उसको हम क्या है ना ही ट्रेड करें तो अच्छा है, क्योंकि इसकी जो एक्यूरेसी है वो थोड़ी जो है हमारे कम हो जाती है। अगर आप फॉरेक्स के साथ साथ जो है इंडियन मार्केट में भी अच्छे से वर्क करना चाहते हो तो इसके लिए 2 सेटअप सबसे बेस्ट आपको जो है देखने को मिलने वाले हैं। मैं इंडिकेटर तो नहीं बताने वाला क्योंकि वो चीज़ें वर्क नहीं करती। एक इंडिकेटर मैं रिकमेंड करूंगा EMA, वो मैंने बहुत ही ज़्यादा जो है यूज़ किया है और उस पर 4 से 5 वीडियो बनाई है, तो सिंपली मैं उसी को रिकमेंड करना चाहूँगा अगर आपको यूज़ करना है तो। लेकिन अगर आपको बड़े मूव जो है कैप्चर करने हैं तो आप जो है 2 पॉइंट को 2 कॉन्सेप्ट को लर्न करके अच्छे से कर सकते हो। सबसे पहले जो हमारा कॉन्सेप्ट आता है वो सेम वही जो मैं आपको अभी सिखा रहा हूँ, SMC एंड ICT, जो कि मैंने इंडियन मार्केट के अलग से बनाया है, वो आप जो जाके यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगी। और सेकंड टॉपिक है, सेकंड कॉन्सेप्ट है हमारा ट्रैप ट्रेडिंग का, जिस पे मैंने एक पूरा लेक्चर बनाया है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, 2 या 2.5 घंटे का, आप जो यहाँ पे जाके देख सकते हो।